सिलेक्शन होगा या नहीं, ये क्वेश्चन शायद हर बीपीएससी टीआरई 4 एस्पिरेंट के दिमाग में चल रहा है और सच बताओ मेरे दिमाग में भी यही आता है। पर मैं आज अपनी रियल प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी और हिंदी का प्लान आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्शन पॉसिबल है या नहीं। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सुबह अप्रॉक्स 4 या 4:30 बजे के आसपास मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और रिवीजन करने के बाद मैं घर के काम करना 6 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जाना होता है लाइब्रेरी। तो मैं 9:30 बजे के अराउंड जितने भी घर के सारे काम होते हैं मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाने में बिल्कुल भी लेट नहीं होना रहता है और मैं घर पे रहती हूँ तो मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती है। इस वजह से मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है कि मुझे लाइब्रेरी जाना है। इस वजह से मैं अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाती हूँ। मेरी बेटी अभी 1.5 साल की है और वो मैं जब घर पे रहती हूँ ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इस वजह से मैं सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद लाइब्रेरी जाती हूँ। देखो, सबसे पहली एक बात क्लियर कर लो कि बीपीएससी टीआरई 4 कोई इम्पॉसिबल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन इजी भी नहीं है। सिलेक्शन उनका ही होता है जो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, ना कि उनका जो सिर्फ जो मोटिवेशन देखते रहते हैं। तो आप अगर 5 से 6 घंटे डेली ऑनेस्टली पढ़ रहे हो ना, तो बिलीव में आप ऑलरेडी रेस में आगे हो। यहाँ पे मैं लाइब्रेरी पहुँच गई हूँ और मैं यहाँ पे जब अंदर एंट्री करती हूँ ना, तो मुझसे पहले बहुत सारे लोग आके बैठे रहते हैं। मैं तो 2 घंटे बाद पहुँचती हूँ। कुछ बच्चे तो 6, 6:30 बजे ही आके बैठ के पढ़ाई करने लगते हैं। पर मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं, बच्चा, घर, पढ़ाई, अपना कैरियर, सब कुछ मुझे देखना होता है। तो जो एस्पिरेंट होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा जो डाउट होता है कि क्या सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं इसका आंसर बताती हूँ, 100% पॉसिबल है, पर इसका कुछ कंडीशन के साथ आपको तैयारी करना होगा। जैसे कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, रैंडम नहीं, सिलेबस बेस आपको पढ़ना होगा और रिवीजन तो बहुत ही कंपलसरी है। मैं पर्सनली सेल्फ स्टडी फॉलो कर रही हूँ और मैं आपको अपना सिंपल फार्मूला बताने वाली हूँ, जो है लिमिटेड रिसोर्स, डेली रिवीजन और प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यू। ये 3 चीज़ें आपको सिलेक्शन के पास ले जाती है। मैं यहाँ पे हिंदी व्याकरण जो पढ़ती हूँ वो आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ती हूँ। इसमें सारे जो कंटेंट है दिए रहते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो भी दिए रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो मेरा नोट्स है ये 2023 का बना हुआ है। तो मैं नोट्स बार बार नहीं बनाती हूँ, ये एक बार का मेरा बना हुआ है, तो मैं अपना नोट्स भी साथ में देखती रहती हूँ। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हिंदी का। तो साहित्य आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे वाली जो बुक है उससे पढ़ा कीजिए। और आप, मैं अगर जो फॉलो करती हूँ, मैं आदित्य पब्लिकेशन का ग्रामर का पढ़ती हूँ और मेरा पिछला साल का नोट्स बना हुआ है। और मैं एक दिन में ना 2 घंटे साहित्य, 2 घंटे हिंदी और 1 घंटे में साइंस को देती हूँ। और आज मैंने साइंस में पढ़ा था 7th क्लास का पहला चैप्टर और मैंने उसके साथ में नोट्स भी बनाए थे। तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए। तो मेरा जो जीके जीएस के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितने भी मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखे हुए थे सब एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई उससे बाहर नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे साइंस अभी पढ़ रही हूँ, इस वजह से मैं हर एक चैप्टर का नोट्स बना रही हूँ। तो आप लोग भी, सबसे ज़रूरी है कि आपका जो बेस है उसको मजबूत कीजिए। एनसीईआरटी बेस जो बुक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और डेली 20 से 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो हिंदी का मतलब लोग सोचते हैं कि हिंदी तो बहुत ईजी है, हम कर लेंगे, उसको 1 घंटे में टाइम देंगे तो निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है। तो आप अपना सब्जेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए और जीके जीएस पे भी प्रॉपर मतलब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन होता है वो जीके जीएस के बेस पे ही होता है। क्योंकि अगर उसमें आप अच्छा मार्क्स ले आएंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जीके जीएस पे भी फोकस करना होगा। अब
नेक्स्ट डाउट आता है कुछ बच्चों में कि मतलब हमको बैच लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो बिना बैच के भी सिलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो एक अच्छा बैच हेल्प कर सकता है। बट ब्लाइंडली ज्वाइन मत करो, पहले डेमो देखो, फिर डिसाइड करो कि किसका बैच लेना है। लास्ट में बस मैं इतना ही बोलूँगी, सिलेक्शन किसी लक से नहीं होता है, डेली डिसिप्लिन से होता है। अगर आप भी रोज़ पढ़ रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो तो सिलेक्शन पक्का होगा, बस टाइम लग सकता है। तो डाउट मत करो, बस स्टार्ट करो और कंटिन्यू रहो।